और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव की एक्सक्लूसिव खबर। आज सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी में हुई बीजेपी की सेंधमारी की। जी हां, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल हो गई और अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री ने रीता बहुगुणा जोशी की उम्मीदों को झटका दे दिया है, क्योंकि वो लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी। जबकि ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा को लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। वैसे 2017 में लखनऊ कैंट सीट से ही अपर्णा ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि अपर्णा यादव में ऐसा क्या है जो मुलायम की बहू को बीजेपी अपने घर ले आई। इस रिपोर्ट में समझिए। बुधवार को बीजेपी में अपर्णा यादव की एंट्री के साथ ही बीजेपी ने यूपी चुनाव में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव के घर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हमें इस देश को बचाना है तो हमें भाजपा को संभाल कर रखना है। जी, नेताजी का आशीर्वाद लेकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। नेताजी ने कहा जाओ बीजेपी। अब तक बीजेपी से बगावत कर विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीधे अखिलेश के घर में सेंध लगाई और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने पाले में कर लिया। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। अब सवाल ये कि बीजेपी को अपर्णा यादव में ऐसा क्या दिखा जिसके लिए बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी तक को दरकिनार कर दिया। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही यूपी के चुनावी समर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट या फिर बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। लखनऊ कैंट वही विधानसभा सीट है जिससे रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही है और इसके लिए वो इस्तीफा देने तक को भी तैयार है। साल 2017 में अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट सीट से सपा के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा पर दाव लगा सकती है। वैसे रीता बहुगुणा जोशी को लेकर बीजेपी जो तर्क दे रही है उसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से टिकट मांग रही हैं, जबकि बीजेपी रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट न दिए जाने के पक्ष में है और इसके लिए वो परिवारवाद को बढ़ावा न दिए जाने का हवाला दे रही है। जबकि बीजेपी ये भूल गई है कि अपर्णा यादव खुद भी उत्तर प्रदेश के एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं और वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। तो सवाल ये है कि क्या ये परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं हुआ और क्या बीजेपी इसमें सियासत नहीं देख रही है? दरअसल बीजेपी अपर्णा से अखिलेश को ये डायरेक्ट मैसेज देना चाहती है कि भले ही उसके कई विधायक एसपी में चले गए, लेकिन बीजेपी ने सीधे अखिलेश के घर में सेंध लगा दी। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा? पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करेगी? वैसे भी सपा से अपर्णा का मोह भंग होने की वजह लखनऊ कैंट विधानसभा सीट को ही माना जा रहा है।
अपर्णा के सपा से मोहभंग होने के पीछे की वजह लखनऊ कैंट सीट बताई जा रही है। इसी सीट से 2017 के चुनाव में सपा के टिकट पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ी थी और 61,000 से अधिक वोट पाई थी। 2022 में भी अपर्णा ने कैंट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी की थी। इसके लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि टिकट पर अपर्णा फिलहाल मौन है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे पार्टी मोदी और योगी की नीतियों को बता रही है। देखिए, अब यही मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और हर आदमी को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है कि वो अपनी विचारधारा से अपनी पार्टी तय कर सकते हैं। मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रवादी नीतियों से बहुत प्रभावित रही हूँ और इसीलिए आज मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं राष्ट्र आराधना के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगी। लखनऊ कैंट मेरी सीट रही है। जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मुझे वो शिरोधार्य। हमेशा से मैंने यही कहा है कि इस पार्टी में बहुत विचार विमर्श करके मैंने कोई मांग नहीं रखी इस तरह से। मैं हमेशा इसकी आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित रही हूँ और हमेशा मेरे लिए जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि वो मेरे हित में करेगा। सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव पर अखिलेश का बयान भी सामने आया। अखिलेश ने अपर्णा के बीजेपी में जाने पर बधाई दी और खुशी जाहिर की, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या दलील थी वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। समाजवादी पार्टी के घर में हुई सियासी सेंधमारी पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने तंज कसा। उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें राजू श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बीजेपी में ही बहु बेटियां महफूज हैं। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। एक सवाल ये भी है कि लखनऊ कैंट में अपर्णा या रीता बहुगुणा ही क्यों? क्योंकि ये दोनों पहाड़ की रहने वाली हैं। अपर्णा यादव बाद में, पहले अपर्णा बिष्ट हैं। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखेंगे तो लखनऊ कैंट पर पहाड़ी और ब्राह्मण उम्मीदवारों की डिमांड ज्यादा रही है। यहाँ पहाड़ी वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, करीब 1 लाख के आसपास, और दोनों पहाड़ी होने की वजह से इसी सीट को अपनी पसंदीदा सीट मानती है। कैंट विधानसभा की सीट इसलिए भी रोचक मानी जाती है क्योंकि इस विधानसभा सीट में जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं वो पहाड़ से आकर के लखनऊ में बसे वो वोटर्स जो कैंट विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। उस वक्त जब उत्तराखंड नहीं बना था, तब पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी पहली पसंद होती थी उत्तराखंड के लोगों की, वो यहाँ पर अपने रोजगार के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आते थे और बड़ी आबादी यहाँ पर बस गई। अब धीरे धीरे इनकी तादाद कई लाख में हो चुकी है और कैंट विधानसभा सीट पे इसीलिए अपर्णा यादव या रीता जोशी टिकट चाहती हैं, क्योंकि दोनों ही पहाड़ से आती हैं और पहाड़ का मतदाता जो पहाड़ से यहाँ आकर के बसा वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होता है। अपनी लोकसभा की सीट को अभी त्याग देती हूँ और आप टिकट दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मयंक जोशी का हक बनता है जी। मैंने उस सीट को 12 साल सिंचित किया, 12 साल से वो मेहनत कर रहा है, तो देयर इज नो रीजन। अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री ने अखिलेश यादव को झटका भले ही दिया हो, लेकिन बीजेपी को चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे रीता बहुगुणा जोशी की लखनऊ कैंट सीट से बेटे को टिकट दिलाने की राह थोड़ी मुश्किल होती जरूर दिखाई दे रही है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।